नमस्कार मेरी प्यारी सहेलियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। तो आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसकी तलाश हर कोई करता है, खुशी। पर सवाल ये है, क्या खुशी हमें मिलती है या हम उसे बनाते हैं? हो सकता है आपके पास पैसा हो, नौकरी हो, परिवार हो, लेकिन फिर भी मन खुश ना हो। तो दोस्तों, आज हम समझेंगे कि मन को खुश रखना पूरी तरह हमारे हाथ में है। हर इंसान दौड़ रहा है, कोई पैसे के पीछे, कोई शोहरत के पीछे, कोई रिश्तों के पीछे। पर सच्चाई ये है, जितना भागते जा रहे हो उतना सुकून तुमसे दूर भागता जा रहा है। कभी सोचा है, इतना सब पाने के बाद भी रात को चैन क्यों नहीं मिलता? क्यों पेट भरा है पर दिल खाली लगता है? क्यों खुशी के बीच भी बेचैनी महसूस होती है? हर औरत अपने घर के लिए जीती है, सबकी पसंद का खाना, सबकी जरूरत, सबकी खुशी। लेकिन कभी खुद से पूछा है, मेरी खुशी कहाँ है? कभी मन से थकान महसूस होती है पर बोल नहीं पाती। कभी रोना आता है पर चेहरे पर मुस्कान रखती है, क्योंकि डर लगता है लोग कहेंगे थोड़ा काम क्या कर लिया, दुखी हो गई। पर आज मैं एक बात साफ करने आई हूँ, मन को खुश रखना हमारे हाथ में है। न पति के, न बच्चों के, न सास के, बस हमारे अपने हाथ में। हम सोचते हैं कि सुकून तब मिलेगा जब सब ठीक हो जाएगा, घर के झगड़े खत्म होंगे, पैसे की दिक्कत खत्म होगी, बच्चे संभल जाएंगे। लेकिन सच ये है, कुछ भी कभी पूरी तरह ठीक नहीं होता। जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ लगा ही रहता है। इसलिए खुश रहने का तरीका यह नहीं कि सब बदल जाएगा, बल्कि खुद को बदलना सीखो। मन को समझो, जो बात तुम्हारे नियंत्रण में नहीं उसे पकड़कर मत बैठो, क्योंकि जितना मन रोकती जाओगी उतनी ही बेचैनी बढ़ती जाएगी। हाउसवाइफ होना कमजोरी नहीं, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तुम वो हो जो सुबह से रात तक सबके मूड को सेट करती हो। अगर तुम हंसो तो घर में रोशनी होती है, अगर तुम चुप रहो तो घर भारी लगने लगता है। इसलिए खुद को कम मत समझो। तुम्हारा काम भले दुनिया ना गिने, पर तुम्हारे बिना किसी का दिन पूरा नहीं होता। और यही सोच, यही एहसास मन को शांत रखता है, क्योंकि जब तुम खुद समझती हो तो दूसरों की बातों का असर खत्म हो जाता है। दूसरों से तुलना करना मन को जहर देने जैसा है। वो पड़ोसी औरत घूमने जाती है, वो नई चीजें खरीदती है, और तुम सोचती हो मेरे पास ऐसा क्यों नहीं। रुको, हर किसी की जिंदगी का टाइम अलग होता है। कोई बाहर चमक रहा है, तुम अंदर से चमक रही हो, और असली रोशनी वही होती है जो अंदर से जलती है। मन को खुश रखना है तो ये सोच निकाल दो कि मेरे पास कम है, बल्कि सोचो मेरे पास जो है वो भी किसी की दुआ है। हर बात पकड़कर मत बैठो। किसी ने कुछ कहा तो दिल पे रख लिया, किसी ने तारीफ नहीं की तो मन उदास हो गया। तो छोड़ो, मन को हल्का रखो, तो छोड़ना सीखो। जो लोग तुम्हें नहीं समझते उन्हें बदलने की कोशिश मत करो। बस अपने आप, अपने काम, अपनी खुशी, अपनी शांति पर ध्यान दो, क्योंकि जिस दिन तुमने ये सीख लिया उस दिन कोई तुम्हारा मूड खराब नहीं कर पाएगा। हर दिन थोड़ा वक्त सिर्फ अपने लिए रखो। 5 मिनट ध्यान करो, 10 मिनट कुछ लिखो, या अकेले चाय पीते हुए अपने विचारों से मिलो। खुद से बातचीत करने से मन शांत होता है। लोग कहते हैं वक्त नहीं मिलता, सच तो ये है वक्त हम खुद नहीं निकालते। जब हम खुद को वक्त देंगे तो हम दूसरों को और बेहतर दे पाएंगे। तुम थकी नहीं हो, तुम बस खुद से दूर हो गई हो। अब वापस लौटो अपने पास। हर चीज अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश मत करो। कभी बच्चों को गलती करने दो, कभी पति को खुद समझने दो। तुम सबकी टीचर नहीं हो, तुम भी एक इंसान हो, और तुम्हें भी सांस लेने का हक है। जब तक हम सबको खुश करने की कोशिश करते हैं तो खुद को खो देते हैं। याद रखो, जो खुद खुश है वही दूसरों को खुश रख सकता है। हर दिन कुछ मिनट शुक्रिया कहने की आदत डालो। शायद जिंदगी वैसी नहीं जैसी तुम चाहती थी, पर यकीन मानो बहुत कुछ वैसा है जो किसी और के सपने जैसा है। कभी सोचो, सिर पर छत है, परिवार है, खाना है, और वो दिल है जो अब भी प्यार करना जानता है। यही सोच मन को खुशी रखती है, क्योंकि सच्चा सुकून कमी में नहीं, थैंक यू में है। तो मेरी प्यारी सहेलियों, आइए आप लोगों को एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। एक औरत जो हर सुबह बिना शिकायत के काम करती थी, लेकिन एक दिन उसने फैसला किया कि हर रविवार को वो खुद के लिए 1 घंटा निकालेगी। धीरे धीरे उसकी मुस्कान वापस आई और वो पूरा घर बदल गया। दूसरी तरफ जो हर बात पर दुखी रहती थी, फिर उसने सीखा जो है उसी में मुस्कुराना, और वही औरत सबको प्रेरणा देती है। इन कहानियों में कोई बड़ा चमत्कार नहीं हुआ है,
बस उन्होंने अपना नजरिया बदल लिया है। जिंदगी आसान नहीं होती, पर खुश रहना एक चुनाव है, और वो चुनाव अपने हाथ में है। तुम दूसरों को कितना भी खुश रखो, जब तक तुम खुद से प्यार नहीं करोगी, सुकून नहीं मिलेगा। इसलिए आज से अपनी सोच बदलो, अपनी खुशी वापस लो, क्योंकि एक खुश औरत ही पूरा घर रोशन कर सकती है। मन को खुश रखना हमारे हाथ में है, और जब और खुश होते हैं तो भगवान भी मुस्कुराता है। तो मेरी प्यारी सहेलियों, मन को खुश रखना किसी और का काम नहीं है, हमारा अपना चुनाव है। आज मैं तुमसे कोई बड़ी किताब की बात नहीं करूंगी, सिर्फ वो बातें करूंगी जो हर औरत के दिल में कहीं ना कहीं दबी है, और जिनका जवाब सिर्फ वही दे सकती है। हम सब सुकून ढूंढते हैं, कभी बच्चों की मुस्कान में, कभी पति के शब्दों में, कभी नए कपड़ों में, कभी पूजा में। लेकिन सच्चाई ये है, सुकून बाहर नहीं अंदर होता है। हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं। जब तक मन भरता नहीं है, कोई चीज दिल नहीं भर सकती। औरत सबको संभालती है, पर खुद को संभालना भूल जाती है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को जगह दो। वो जो सालों से चुप है, उसे सुनो, क्योंकि वही तुम्हें बताता है कि असल में तुम कौन हो। मन बेचैन इसलिए है क्योंकि हम हर चीज पर नियंत्रण चाहते हैं। सब कुछ परफेक्ट हो, सब खुश रहें, कोई नाराज ना हो, कोई गलत ना समझे। पर जितना कंट्रोल चाहोगी, उतना मन थकेगा। कभी कभी छोड़ना ही सुकून है। हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं, हर झगड़े में जीतना जरूरी नहीं, हर रिश्ते को पकड़ कर रखना जरूरी नहीं। कुछ चीजों को जाने दो, क्योंकि मन तब हल्का होता है जब वो सही नहीं, शांत रहना सिखाता है। हम हर दिन दूसरों से तुलना करते हैं, उसकी साड़ी सुंदर है, उसका घर बड़ा है, उसका पति ज्यादा ध्यान देता है, और ये तुलना धीरे धीरे मन को तोड़ देती है। तुम सोचते हो तुम्हारे पास कम है, पर किसी और के लिए तुम्हारा जीवन ही सपना है। खुशी तब शुरू होती है जब तुलना खत्म होती है, क्योंकि जिस दिन तुम ये मान लोगी कि मेरे पास जो है वो काफी है, वो दिन तुम्हारी मन की आजादी का दिन होगा। हर दिन थोड़ा सा वक्त सिर्फ अपने लिए रखो, ना परिवार के लिए, ना बच्चों के लिए, सिर्फ अपने लिए। किताब पढ़ो, चाय लेकर बालकनी में बैठो, क्योंकि मन को खुश रखने के लिए सबसे जरूरी है खुद से मुलाकात। जो औरत खुद को समझ लेती है, उसे दुनिया की कोई बात तोड़ नहीं सकती। और याद रखो, खुद के लिए जीना स्वार्थ नहीं है, स्वाभिमान है। मन दुखी इसलिए नहीं होता कि जिंदगी कठिन है, वो दुखी इसलिए होता है क्योंकि हम चीजों को छोड़ नहीं पाते। कभी पुरानी बातें, कभी रिश्तों की उम्मीद, कभी किसी बात जो सालों पहले चुभ गई थी। पर सवाल ये है, क्या उसे पकड़े रहने से कुछ बदलता है? नहीं, सिर्फ मन और भारी हो जाता है। इसलिए सुकून का पहला नियम है, जो गया जाने दो, जो बचा है उसे प्यार दो। हर दिन कुछ मिनट निकालो और सोचो, आज किस चीज के लिए मैं शुक्रिया कह सकती हूँ। शायद वो गर्म चाय का कप हो, शायद बच्चे की हंसी, शायद किसी एक छोटा थैंक यू। क्योंकि शुक्रिया बोलना सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, यह अपने मन को शांत करने का तरीका है। सच्चा सुकून न अमीरी में है, न आजादी में, वो है संतोष में। लोग तुम्हारे बारे में बोलते रहेंगे, कभी कहेंगे काम नहीं करती, कभी कहेंगे घर पर बैठी है, कभी कहेंगे कुछ नहीं कर बन पाई। पर उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी कीमत कोई और तय नहीं करेगा। तुम वही हो जिसने सबको थाम रखा है। अगर तुम रुक गई तो घर रुक जाएगा। इसलिए खुद को सलाम करो, क्योंकि तुम किसी की परछाई नहीं हो, तुम खुद एक रोशनी हो। जिंदगी हमेशा आसान नहीं होगी, पर खुश रहना ये हमारे बस में है। मन को खुश रखना मतलब हर हाल में मुस्कुराना, बल्कि हर हाल में टूटना नहीं है। तो आज से अपने मन से एक वादा करो कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं खुद को खुश रखूंगी। क्योंकि जब औरत खुश होती है तो घर में रोशनी बढ़ती है, बच्चे मुस्कुराते हैं तो भगवान भी मुस्कुराते हैं। तो मेरी प्यारी सहेलियों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और कमेंट में बताइए आप किस तरह से अपने मन को खुश रखते हैं। तो इसी तरह की मैं नई नई वीडियो लाती रहूंगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।